अनंत सिंह का वीडियो जरूर आपने बनाया होगा। साहब ऐसे ऐसे अपराधी, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, खुली चुनौती दे करके, ऐसे ऐसे अपराधियों को आप बुला करके सदन में शपथ दिलाते हैं, और जबकि जो छात्र न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर 8-8, 9-9 FIR मेरे ऊपर। DRE-4 के अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षा मंत्री मजाक बना के रख दिए। अब सब्र का बांध अभ्यर्थियों का टूट चुका है, इसलिए अभ्यर्थी 9 फरवरी को पटना की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। इन लाठियों से कौन डरता है? लाठी खाएं, डंडा खाएं, जेल जाएं, इन सब चीजों से डर नहीं है, क्योंकि लाठी भी खा चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बीजेपी के बन गए, लेकिन बिहार के बेटा का, बिहार के युवाओं का नेता कब बनिएगा साहब? हमसे आप है, हम आपसे नहीं है। कब बनिएगा बिहार के छात्रों का आवाज? कब? अब तो सर इतना बड़ा पद मिल गया, जिनके पिता ने जमीन बेच करके अपने बेटा को बीएड करवाया, एस्टेट करवाया, जिनके पास पैसे नहीं है सर, पेट काट के पटना में रख के पढ़ाता है कि जल्द से जल्द बेटा नौकरी करेगा, उनके फोन आते हैं तब जाकर के दुख होता है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी TRE-4 को लेकर लगातार छात्र हैं, वो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो वहीं बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी चल रहा है। और इससे पहले जो छात्र नेता हैं वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठक भी गए थे और सरकार को अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अभी तक सरकार है वो मानने को तैयार नहीं। ऐसे में छात्र नेता यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप लोग लगातार सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, क्या कुछ आगे करने? कल बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है, और जिस वैकेंसी की पहले से कोई चर्चा नहीं थी, उस कैलेंडर में उन सब वैकेंसियों की चर्चा की गई। लेकिन TRE-4 को लेकर लगातार 2 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए, लेकिन सरकार की मंशा कल क्लियर होती है कि बीपीएससी TRE-4 की बातें नहीं की गई। इससे पहले हम लोगों ने बैठक किया था गांधी मैदान गांधी मूर्ति में, वो सभी को पता है, और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी को भी पता होगा कि अभ्यर्थी बेचैन है TRE-4 के लिए। लेकिन अब TRE-4 के अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षा मंत्री मजाक बना के रख दिए। अब सब्र का बांध अभ्यर्थियों का टूट चुका है, इसलिए अभ्यर्थी 9 फरवरी को पटना की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। मैंने बहुत कोशिश की कि हम लोग याचना कर लेते हैं, विनती कर लेते हैं, 4 से 5 बार आंदोलन किए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सरकार ने मजाक बनाया। लेकिन 9 फरवरी को इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पटना की सड़कें जाम होगी। आप तो आंदोलन की ऐलान तो कर दिए हैं, डर नहीं है सरकार लाठियां बरसाएगी आप लोगों पर? साहब इन लाठियों से कौन डरता है? लाठी खाएं, डंडा खाएं, जेल जाएं, इन सब चीजों से डर नहीं है, क्योंकि लाठी भी खा चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार जो लाठियां मारी और जेल भेजी, आत्मबल को, मेरे विश्वास को और बढ़ा दी। और छात्र के लिए लड़ते लड़ते मर भी जाए तो कोई डर नहीं है, कर्मभूमि में मरेंगे। इस चीजों से हम मतलब कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे हैं, और इसके लिए सरकार जेल डाल रही है, तो डाले, कोई डर नहीं। देखिए, आप लोग 9 फरवरी को ऐलान कर रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, लेकिन उस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है राजधानी पटना में ही, तो लग रहा है कि आंदोलन सक्सेस हो पाएगा आप लोगों का? स्वागत है उनका पटना में, वो पहली बार आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, कार्यकारी अध्यक्ष थे वो उस समय। इनकलाबी सलाम रहेगा हम छात्रों को उनके तरफ से, हमारे तरफ से उनको, इसलिए कि वो बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बीजेपी के बन गए, लेकिन बिहार के बेटा का, बिहार के युवाओं का नेता कब बनिएगा साहब? हमसे आप है, हम आपसे नहीं है। कब बनिएगा बिहार के छात्रों का आवाज? कब? अब तो सर इतना बड़ा पद मिल गया है, क्यों नहीं कहते हैं? इतनी बड़ी बहुमत की पार्टी आई हुई है, इतनी बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं कह रहे 1,20,000 वैकेंसी दे दे माननीय मुख्यमंत्री जी को? तब हम कहेंगे। नहीं तो याद रखिएगा साहब, कर लीजिए सभाएं, बुला लीजिए जितनी भी बड़ी भीड़ बुलानी हो, लेकिन 9 तारीख को छात्रों का ऐसा मजमा लगेगा कि फीकी पड़ जाएगी आपकी सभा, और फीका पड़ेगा वो हर शख्स जो छात्र विरोधी काम करने का जो है अपना दम भरते हैं। लेकिन आप लोग आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उधर सत्ता पक्ष के लोगों से कहना रहता है कि आप लोग हड़बड़ाए क्यों हैं, जल्द वैकेंसी निकाली जाएगी, और शिक्षा मंत्री बोलते हैं जल्द, लेकिन तो सर ये छात्र है, 2025 में अनुमान था कि आ जाएगा, 2025 के शुरुआती दौर से 2025 पूरा चला गया सर, 2024 के नवंबर में घोषणा होती है, 25 खत्म हो जाता है सर, अभी फरवरी चल रहा है सर। हम इसलिए घबराए हैं कि हम जानते हैं हमारी माँ जो है, हमारी माँ की आंखें ये देख रही है कि हमारा बेटा नौकरी करके आएगा। उनके जिनके पिता ने जमीन बेच करके अपने बेटा को बीएड करवाया, एस्टेट करवाया, जिनके पास पैसे नहीं है सर, पेट काट के पटना में रख के पढ़ाता है कि जल्द से जल्द बेटा नौकरी करेगा, उनके फोन आते हैं तब जा करके दुख होता है। ये आप कहते हैं कि हमारी बहन खुशबू कह रही थी कि याचना करके थक गए, उसी पर कहते हैं कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। हम छात्र हैं सर, आज ही आपने देखा होगा आपके गले में विधानसभा विधान परिषद का लटका हुआ परमिशन पास, आप गए होंगे, अनंत सिंह का वीडियो जरूर आपने बनाया होगा।
साहब ऐसे ऐसे अपराधी, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ खुली चुनौती दे करके, ऐसे ऐसे अपराधियों को आप बुला करके सदन में शपथ दिलाते हैं, और जबकि जो छात्र न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर 8-8 9-9 FIR मेरे ऊपर कर दिया गया है और बेऊर जेल भेजने का काम करते हैं। ये कौन सा कानून आप चला रहे हैं? ये रंगरेज नहीं है, रंगरेज है। तो इस पर लिखा है कि हर जुल्मों सितम से टकराएगा वैसा आंधी बनाऊंगा। ये नए रंगरेज आए हैं, हम हर रोज एक नया गांधी बनाने का काम करेंगे इनसे लड़ने के लिए। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है, जिस तरह से लेट पर लेट हो रही है, अभी तक TRE-4 का ऐलान नहीं किया गया, जल्द होगा? मंशा तो पूरा है कि लटकान TRE-4 बहाली कैसे भी लटक जाए। कि हम लोग ने, मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ TRE-4 के, और पिछले साल में इंतजार था कि मतलब BPSC के कैलेंडर में TRE-4 ऐड होगी। इस बार भी उम्मीद था कि चलिए इस बार नहीं हुआ तो चुनावी वादा है, सरकार जल्द से जल्द देगी। पर 26 में जब कैलेंडर जारी हुआ तो उसमें भी TRE-4 की कहीं भी जिक्र नहीं। तो अब बताइए, आप ही बताइए कि हम लोग कहाँ जल्दी में है? 2 सालों से तो हम लोग इंतजार में ही हैं, तो अब दे देना चाहिए ना सरकार को। नहीं आई अब तक, तो हम लोग का सब्र का बांध टूट रहा है। 9 तारीख को जैसे अमन भैया ने बोले, वैसे हम लोग एकदम तैयार हैं। हम सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करते हैं कि आप लोग भी एकजुट हो जाइए, अब अपने अधिकार लेने की बात है। लेकिन सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा अगर बहाली बिहार में हुआ है तो शिक्षकों में हुआ है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी निकाले गए, तो आप लोग इतना क्यों ऐसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा बहाली शिक्षकों में हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो बहाली का एक प्रावधान होगा ना भैया, जब वैकेंसी खाली है तभी बहाली होती है। आप बहाली कर फिर भी बिहार को ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, केरल नहीं बना पाए हैं, बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। शर्म आनी चाहिए आप, कितने दिन से सरकार चल रही है और व्यवस्था ऐसी बना के रखे कि हम नीचे पायदान पे हैं। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे यही कह रहे हैं ना कि अच्छे शिक्षक बनकर हम भी बिहार को ऊपर ले जाने का काम करेंगे ना। बिहार के छात्र कुछ और नहीं मांग रहे, बिहार के छात्र कह रहे हैं कि हम पढ़ लिए हैं, अब पंचवर्षीय योजना मत बनाइए, इन वैकेंसी को आप ऐसी व्यवस्था करिए कि वैकेंसी आए, और हम लोग अब तैयार हैं। लेकिन व्यवस्था ये लोग नहीं मानने वाले, ये लोग चाहते हैं कि रोड पर ही आपको वैकेंसी देंगे। तो इसीलिए हम लोग जो है 9 फरवरी का डेट अनाउंसमेंट किए हैं। तमाम बिहार के छात्र जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, आपको सड़कों पर देखने को मिलेंगे। आप ये देखते हैं, आप खुद आप कवर करते हैं, आप मीडिया के पत्रकार हैं, ये देखिए आप, हम लोगों को BPSC आंदोलन भी करना पड़ा, STET आंदोलन करना पड़ा, बिहार दरोगा आंदोलन करना पड़ा, डोमिसाइल के लिए आंदोलन। सर क्या है ये? मतलब कि हम पढ़े भी और अपनी नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन भी मांगे, हर चीजों के लिए आंदोलन अब छात्र करे, तब जाके आप जागेंगे। अगर इनकी यही मंशा है तो मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं सर, 2 फरवरी से ये सदन चालू हुआ है, ये सदन 27 तारीख तक चलेगा, और हम भी ऐलान करते हैं कि जब तक TRE-4 नहीं आ जाता है तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, चाहे वो या तो फरवरी हो या मार्च हो, हम बैठे रहेंगे छात्रों के साथ। और छात्रों से आग्रह है कि आप जरूर आइए अपने हक अधिकार की लड़ाई। देखिए, तो छात्र नेता थे और छात्र भी थे, किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 9 फरवरी को हम लोग पटना के सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को घेरेंगे। इस तमाम को न्यूज़ के साथ।